हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9 से 10th में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है अपना वो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, जिन बच्चों को केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो उनको तो इंटरेस्ट आता ही है। हालांकि कुछ बच्चों की केमिस्ट्री खराब होती है तो उनको बहुत बोर भी लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये चैप्टर स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ईजी लगेगा और थोड़ी सी 9 चैप्टर की आपकी बेसिक नॉलेज काम आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंटेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। जैसे पहले है केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज अपने 9th क्लास में सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, है ना। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो ये हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। फिर केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें नया प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड कंबाइन होकर। तो केमिकल रिएक्शन के बाद है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके दो तरीके हैं, एक तो अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट में एटम्स और प्रोडक्ट में एटम बराबर नहीं होते हैं, और बैलेंस्ड जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एटम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये मेन पार्ट है आपका इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन आपको इस चैप्टर में कवर करनी है। हर रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन आप इसमें पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हीट भी रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक होती हैं। और डिकम्पोजिशन में, क्योंकि हम डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हो रही है जिसमें हम हीट देने पर या बाय हीटिंग, बाय इलेक्ट्रिसिटी या बाय सनलाइट किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। क्योंकि हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंजेस से। 9th क्लास में आपने चेंजेस पढ़े थे, दो तरीके के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, क्या होते हैं बताओ। हाँ, ऐसे चेंजेस जिसमें ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा था फिजिकल चेंज क्या होते हैं बेटा। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। ऐसे चेंजेस जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। एग्जाम्पल है ना, जैसे शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना। अगर शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है तो हम बोलते हैं फिजिकल चेंज हुआ है। एग्जाम्पल इसके हैं जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर। ठीक है, टीयरिंग ऑफ पेपर, स्क्वीजिंग ऑफ बॉटल, कटिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ वुड। ये कुछ बेसिक एग्जांपल है। टीयरिंग ऑफ पेपर, मान लीजिए एक पेपर का पीस है, उससे आप बीच में से दो पीस में डिवाइड कर देते हैं तो उसका साइज चेंज हो गया है ना, तो ये कहलाएगा टीयरिंग ऑफ पेपर। क्या होगा, फिजिकल चेंज। स्क्वीजिंग ऑफ बॉटल, जब आप बॉटल को पिचकाते हैं, है ना, तो उसके शेप में चेंज हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को कट करके हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स बनाते हैं, अलमीरा बनाते हैं, वुड बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, है ना, लकड़ी के बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ठीक है, और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है, एग्जांपल और है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये किसका एग्जांपल है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिजिकल चेंज का है। अब जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें दो तरीके के चेंज होते हैं, एक पार्ट जो मेल्ट होता है वो तो फिजिकल चेंज होता है, और एक पार्ट जो बर्न होता है, क्योंकि जब कोई चीज जलती है तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है
है ना। तो वो कौन सा पार्ट हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। केमिकल चेंज हो गया, जो पार्ट बर्न हो रहा है, धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है एज अ फ्यूल की फॉर्म में, वो पार्ट तो वापस कम बैक हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो वो पार्ट जो बर्निंग ऑफ एक्स है वो कहलाता है केमिकल चेंज, और जो पार्ट मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग ऑफ एक्स, वो कहलाता है फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, chemical properties are changed, the changes in which chemical properties are changed। ऐसे चेंज जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएं, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें एक खास बात यह है कि हमेशा नई चीज बनती है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, ऑलवेज फॉर्म्ड न्यू प्रोडक्ट, ऑलवेज फॉर्म्ड न्यू प्रोडक्ट, हमेशा इसमें क्या बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। एक चीज और है इसमें कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं इसमें। कैसे होती हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। मतलब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो कर्ड से हम वापस मिल्क नहीं बना सकते, तो ये क्या हो गए, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब यहाँ पे फ्यूल किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। कोई पेपर हो सकता है, कोई लकड़ी हो सकती है, काउडंग हो सकता है, एलपीजी हो सकती है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, हम खाना खाते हैं, खाना अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाता है है ना, और हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये पूरा जो फूड है वो टोटली चेंज हो जाता है हमारी बॉडी में, तो ये डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, सर ब्रीथिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड मूव्स ऑफ CO2, नहीं, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है ना, ब्रीथिंग इज फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग में केमिकल इक्वेशन नहीं होती है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हम हमारी बॉडी के हर सेल्स में जो फूड है या ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हमारी बॉडी के हर सेल में होता है। और जबकि जो ब्रीथिंग पार्ट है वो केवल हमारे लंग्स में होता है, वो केवल एक फिजिकल प्रोसेस है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड मूव्स ऑफ CO2, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, एंड फॉर्म एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है एग्जांपल है केमिकल चेंजेस के, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल चेंज के बाद केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं तो एक नई चीज बनाती हैं, ठीक है। इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। व्हेन टू और मोर reactants are combined together, are combined together to form two or more product, two or more products are called, is called when two or more reactants are combined together to form two or more products is called chemical reaction, chemical reaction। क्या मतलब हुआ बेटा इसका, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं तो नई चीज बनाती है,
ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को केमिकल सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो इससे पहले हम केमिकल इक्वेशन पढ़ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा, रिप्रेजेंटेशन, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक यानी कि जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या केमिकल रिएक्शन जो हो रही हैं उनको हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट representation, the symbolic representation of chemical equation, chemical reaction, chemical reaction is called chemical equation। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ पेपर या कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर या बर्निंग ऑफ कोल। अब पता है पेपर और कोल में जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन, ठीक है, क्या होता है, कार्बन। तो इस कार्बन का सिंबल सी होता है। और जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो वो किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज बर्न नहीं होती है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। एक और रिएक्शन है नेचर में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म H2। प्रकृति में क्या होता है, नेचर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर H2 बनाते हैं। तो हमारी जो प्रकृति बनी है, नेचर बना है स्टार्टिंग में इन्हीं रिएक्शन से बना है। मतलब हमारे नेचर में क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और प्रोटीन है। प्रोटीन के लिए ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एमोनिया। ठीक है। आप देखें इन सभी रिएक्शन में एक खास बात है कि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो आगे हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि इनमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो दो तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं, एक तो वर्ड इक्वेशन और एक केमिकल इक्वेशन। ठीक है। वर्ड इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया। अब यहां पे मैंने ये सेंटेंस में लिखा है, इसे मैं वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं। वर्ड इक्वेशन नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन प्लस H2, हाइड्रोजन का सिंबल H2। सॉरी, इनकी जगह मैं क्या लूंगा, इनके वर्ड काम में ले रहा हूं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अमोनिया। ठीक है बेटा। तो यहां पर आप देखें ये कहलाता है वर्ड इक्वेशन। ठीक है। इसे जब हम केमिकल सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो ये इक्वेशन कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। जैसे नाइट्रोजन के लिए हमने काम में लिया नाइट्रोजन सिंबल N2, हाइड्रोजन के लिए काम में लिया H2। ठीक है। और अमोनिया के का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम बराबर नहीं है। ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम बराबर नहीं होते हैं वो कहलाती है स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहलाती है बेटा, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन। उससे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, द कंपाउंड विच टेक पार्ट इन केमिकल reaction are called reactant. The compound or molecules are take part in chemical reaction are called reactant. The new substance formed in chemical reaction is called product. है ना, the new substances which are formed in chemical reaction are called product.
ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट मिलकर जो नया प्रोडक्ट, नई चीज जो बनाते हैं, नया सब्सटेंस जो बनाते हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, आपने पढ़ रखी है। इसके बाद अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस मतलब स्केलेटल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल भी कहते हैं, और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं बेटा, इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द केमिकल इक्वेशन in which number of atoms in reactants are not equal to number of atoms in products is called unbalanced or skeletal equation। ठीक है बेटा। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल नीचे लिखा हुआ ही है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेक करें, नाइट्रोजन के एटम्स यहाँ पर हैं रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में 1 ही है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और 3 है, तो इस तरह की इक्वेशन क्या कहलाती है, स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको बैलेंस, जब हम बैलेंस करते हैं तो वो कहलाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखें, नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम एक कोएफिशिएंट लगा देते हैं कंपाउंड या एलिमेंट के आगे या मॉलिक्यूल के आगे, जिससे वो बैलेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6, यहाँ पर कितने हैं 2, तो 2 को 6 करने के लिए किस कोएफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 2 6, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 6 है तो इधर 6 करने के लिए आपको 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस्ड। ठीक है, तो इसके बाद जो है एक मेथड और है बैलेंस करने का, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आज हमने जितना पढ़ा है एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू।